नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी किसी के कमेंट्स पे है और काफ़ी अच्छा कमेंट्स है ये। तो वो पूछ रहे थे कि जो सोनवा रानी है, मतलब उनको सोनवा रानी का पता होगा, तो कह रहे सोनवा रानी के बारे में कुछ बताएं, मतलब इस तरीके से, क्योंकि कई इतिहासों में किसी ने सोनवा बोला, किसी ने कुछ बोला उन्हें। और ये जो है मैं बता रहा हूँ उनको, जो पूछ रहे थे। तो जो सोनवा हैं उनका एक नाम जो है वो रानी मछला है, आपने सुना होगा। और जो आला हैं जिन्होंने बावनगढ़ की लड़ाई जीती हुई हैं, ये उनकी मतलब धर्मपत्नी है, कहने का मतलब ये है। और ये जो है कोई साधारण नहीं है, ये भी मतलब तंत्र साधक मान लो आप इन्हें। और बहुत ज़बरदस्त तंत्र साधक है कि इनके बराबर कोई है ही नहीं उस ज़माने में। और बहुत सारी जो होती थी उन सबसे मतलब ऊपर मानी जाती है ये। और इनकी ताकत इतनी है कि इनके पास मतलब, आप सबसे पहले मैं ये बताऊँ, 64 जोगनी 52 वीर भी इनके पास होते हैं सब। जो रानी मछला है ये इनके पास, जो कि महोबा की रानी थी। और हरिद्वार वगैरह में भी इनका किला है। जो हरिद्वार है, माता चंडी है यहाँ ऊपर, और वहाँ भी ये चंडी माता की पूजा करती थी पुराने टाइम में। और वहीं मतलब जंगलों में, बहुत जंगल है वहाँ हरिद्वार में पीछे की तरफ। तो वहाँ पे जहाँ चंडी माता का मंदिर है, बिल्कुल वहाँ से उससे कुछ किलोमीटर पीछे जाकर उनका किला भी था, ऐसा बताते हैं, जहाँ से वो पूजा करने चंडी माता के मंदिर पे आती थी। अब वो चंडी माता कौन सी है, हो सकता है मंदिर टूट गया हो, और जो आज है मंदिर हो सकता वही हो। तो इस तरीके से है वहाँ पे। तो वो उनकी पूजा करती थी और उनसे ही मतलब उनकी शक्तियाँ प्राप्त करी हैं उन्होंने। और बहुत ज़बरदस्त उनके पास शक्तियाँ होती थी कि यानी कि वो चील का भी रूप धारण करके उड़ जाया करती थी। और आज भी बहुत सारे जो साधक हैं वो मतलब उनको मानते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं, उनका प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो इस तरीके की उनकी बात है। और वो स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं आज भी कहीं। तो जो महात्मा हैं उनको देती हैं दर्शन, मतलब मिलते हैं उनको दर्शन असल में, क्योंकि हर आदमी को दर्शन मिलना मुश्किल है। और जो साधक हैं उनके घरेलू भक्त हैं, उनमें से भी कुछ लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी उनके दर्शन होते हैं जब कभी ज़रूरत होती है तो। और वो मदद को भी आती है असल में। तो ये हर किसी पे नहीं आती हैं, इसके लिए वो परहेज़ ज़रूर है जो मैंने बताया कि हर स्त्री में आप माँ देखेंगे, मतलब अपनी घरवाली को छोड़ के, तभी ये साधनाएँ फलीभूत होती हैं, यानी पूजा पाठ जब ये लेती हैं। और नहीं तो ये बहुत मतलब उस तरीके की होती है कि इनको क्रोधित देवी होती हैं ये, कि अगर आपने कोई भी ऐसा इनके खिलाफ़ कुछ कर दिया है जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आपको दिक्कत दे जाएंगी, आपके परिवार को दिक्कत 100% दे जाएंगी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, मतलब इस तरीके से आप लगा लो कि कई मतलब जो कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान कर देती हैं असल में। तो इसलिए, और इनकी जो शक्ति है ये बहुत प्रबल शक्ति है। और बहुत सारे वीर हैं इनके पास, और इतने ज़बरदस्त वीर हैं इनके कि मतलब उसकी कहने के हद नहीं। और जिन पे इनकी कृपा हो जाती है तो वो मतलब समझ लो कि एक इस विद्या में उसको काफ़ी हद तक पता लग जाता है। पर बहुत कम लोग इनको मतलब कर पाते हैं, जो कि इनकी पूजा पाठ हो नहीं पाती असल में। तो इक्का दुक्का ही लोग पहुंच पाते हैं वहाँ तक, नहीं तो कोई कर नहीं पाता है। तो जिन्होंने जानकारी मांगी थी वो ये जानकारी है इनकी। और बहुत ज़बरदस्त इनके पास शक्ति हैं, और बहुत सारी जो मतलब शक्तियाँ थीं, तो उनको भी इन्होंने अपने ज़माने में मतलब हराया हुआ है। जैसे बहुत सारी नटनी वगैरह होती थी, कहीं कहीं जोगनी होती थी, उन सबसे ऊपर हैं मतलब ये इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी युद्ध होते थे उनमें ये काफ़ी मदद करी तंत्र विद्या में। यानी कि दिन को भी रात बना सकती थी, कहने का मतलब, और रात को दिन बना देती थी, इस तरीके की इन पर विद्या थी। तो बहुत ज़बरदस्त विद्या है जो आप कहीं नहीं है, मतलब तो ये लुप्त प्राय विद्या हैं सारी। पर जो पूछ रहे थे तो इसलिए बताना है कि ये देवी जो हैं, इनको माता मछला कहें इन्हें, तो ये है इनका। और आज भी बहुत सारे जो संत महात्मा हैं वो इक्का दुक्का जो जानते हैं वो कर रहे हैं। हर आदमी नहीं जानता, और इक्का दुक्का संत ही जानते हैं इनको पूरी तरीके से, और नहीं तो कोई नहीं जानता इनको ज़्यादा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो, धन्यवाद।